हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूं मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। इसके सारे के सारे नए एपिसोड प्रतिलिपि पर अवेलेबल हैं इसी नाम से, उधार का प्यार। प्लीज़ 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 उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मुझे फॉलो कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो आइए अब जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि आद्विक संयोगिता से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है पर अपने मेल ईगो के कारण नहीं मांगता है। संयोगिता भी बस इसे अपनी किस्मत समझ लेती है। काफ़ी समय बाद संयोगिता को बेटा होता है। अब आगे वृंदा आद्विक से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, बधाई हो, बेटा हुआ है। ये सुनकर तो मानो वहाँ खुशी की लहर सी छा गई। सब लोग खुशी से वार्ड के अंदर चले गए। जहाँ सब खुशी से बच्चे की तरफ भागे, वहीं अकेला आद्विक था जो संयोगिता की तरफ भागा और उसे खुशी से गले लगा लिया। उसने संयोगिता का माथा चूमकर कहा, तुम ठीक हो ना संयोगिता? संयोगिता की आंखें आंसू और भावनाओं से भर गई। उसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसकी परवाह की थी। नहीं तो वो हमेशा से ही देखती आई थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबको यही परवाह होती है कि लड़का हुआ या लड़की, उसकी माँ को कितनी तकलीफ हुई वो कोई नहीं पूछता। और अगर बेटा हुआ तो अपने बेटे और दामाद को सहलाते हैं, और अगर बेटी हुई तो वो बहू की गाली देते हैं। आद्विक ने जब उसका माथा हाथ पकड़कर फिर उससे पूछा, तुम ठीक हो ना संयोगिता? तब संयोगिता मानो होश में आई और बोली, जी आद्विक जी, मैं ठीक हूँ। आद्विक ने उसे गले लगा कहा, थैंक यू सो मच संयोगिता, मेरे लिए इतना दर्द सहने के लिए। संयोगिता इस बात से भी बहुत भावुक हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले उसकी माँ चलकर उसके पास और बोली, शुक्रिया कैसा दामाद जी, औरत का तो काम ही होता है वंश बढ़ाना। और उसे उसमें इतना दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसको तो खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। उसकी इस बात पर संयोगिता ने तो नजरें झुका ली, पर आद्विक को गुस्सा आ गया। वो उन्हें कुछ कहता उससे पहले संयोगिता की भाभी ने आद्विक की गोद में उसके बेटे को रख दिया। आद्विक ने जब उस छोटे बच्चे के छोटे छोटे हाथ पैर देखे तो उसको एक पल के लिए भरोसा नहीं हुआ कि छोटा सा बच्चा उसका है। उसकी आंखें संयोगिता पर थी, उसका चेहरे का कुछ हिस्सा उससे मिलता जुलता था। वो बेहद प्यारा था। आद्विक ने उसका माथा चूमकर उसे गले से लगा लिया और साथ ही संयोगिता को भी उसने गले से लगा लिया। दरवाजे पर खड़ी तीनों औरतें ने उन तीनों को बड़ी नफरत से देखा। जहाँ वृंदा को संयोगिता से इसलिए नफरत हो रही थी क्योंकि उसने उसके बेटा दूर उससे कर दिया था, वही ज़ारा को इस बात की जलन थी कि उसकी शादी को 3 साल होने को आए पर उसकी कोख अभी तक सुनी पड़ी है। तीसरी तरफ नायसा आद्विक के मन में संयोगिता और अपने बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत देखकर अपनी होश खो रही थी। इन तीनों ने अपने मन में पक्का कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए संयोगिता के वहाँ से जाना ही होगा। दूसरी तरफ संयोगिता का भाई खुशी से अपने परिवार के सामने कह रहा था, अब तो संयोगिता की इस घर में जगह पक्की हो गई, अब वो बेझिझक हमारी मदद कर सकती है। ये सुनकर उसकी पत्नी खुशी से बोली, सुनो जी, मेरे लिए सोने के गहने बनवा देना। दादी बोली, हम संयोगिता से वो ठंडी हवा फेंकने वाला बक्सा लेंगे। संजोग हैरान होकर बोला, वो क्या होता है दादी? तो दादी बोले, अरे वो बबलू के घर पे लगा है ना, खेसी खेसी कहते हैं उसको शायद। दादी की बात सुनकर सब हैरत में पड़ गए। तभी संयोगिता की भाभी हंसते हुए बोली, लगता है अम्मा एसी कह रही है, एसी। ये सुनकर सब हंसते हुए बोले, ओ एसी, अब तो हम दादी महल में रहेंगे, देख लेना। संजोग अपने पिता से बोला, बापू हम संयोगिता से कह देते हैं कि वो अपने पति से बेटा पैदा करने के लिए एक बड़ा घर मांग कर हमें दे दे। ये बात सुनकर संयोगिता के पिता ने भी हामी से हिलाया। पर सबके पीछे चल रही संयोगिता की माँ सोच रही थी कि सब लोग कितने लालची हैं। संयोगिता भी तो एक इंसान है। ये सब का बातें करते करते वो घर आ गई। संयोगिता को भी कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि वो काफ़ी छोटी और वीक थी, इसलिए वहाँ उसे कुछ दिन रहना पड़ा। उस दौरान आद्विक हर पल उसके साथ रहा, जिससे सबकी नफरत संयोगिता के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नायसा ने एक दिन आद्विक से कहा भी, आद्विक शर्त पूरी हो गई है, दादा दादी को बुलाओ और वसीयत अपने नाम करके संयोगिता को डाइवोर्स दे देना। तब आद्विक गुस्से से कहता है, आप लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, उसने अभी अभी बच्चा पैदा किया है और मैं उसको जाने के लिए कह दूँ। इसकी बात सुनकर सबका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता और वो समझ चुके थे कि आद्विक संयोगिता का डाइवोर्स नहीं देने वाला है और शायद उससे प्यार करने लगा है। ये सब सोचते हुए वृंदा ने एक दिन गुस्से में ज़ारा से कह दिया, अब वक्त आ गया है ज़ारा, संयोगिता को आद्विक की नज़रों में गिराकर संयोगिता को इस घर से बाहर निकालने का। ज़ारा बोली, पर हम ये करेंगे कैसे?
तब वृंदा ने ज़ारा के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर ज़ारा को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुश नज़र नहीं आ रही थी, फिर भी वो उसके लिए राज़ी हो गई थी। तो अब क्या करने वाली हैं वृंदा और ज़ारा? अब क्या घटिया चाल चलेंगी ये? क्या सच में आदमी करने लगा है संयोगिता से प्यार? क्या है इस रिश्ते का भविष्य? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी उधार का प्यार सब मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।